हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद विकास पर। मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मेरे साथ आप सामान्य अध्ययन के विशेष पहलुओं को जानना है, जिसमें कई सारे वीडियोज के माध्यम से अनेकों टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, संघीय कार्यपालिका। इसी भाग 5 के नाम से जाना जाता है। उस भाग 5 में उस संघीय कार्यपालिका का जो सबसे प्रमुख अंग है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति की बात होगी। ठीक है, बात किसकी करेंगे? भारत के राष्ट्रपति की। अब देखिए, भारत का राष्ट्रपति की यदि बात करें तो भारत का राष्ट्रपति भारत की संघीयता का प्रतीक है। ये प्रणाली हमने इंग्लैंड की महारानी जैसा लिया। ठीक, जैसे इंग्लैंड में महारानी या महाराजा होता है, वैसे ही भारत का क्या है? राष्ट्रपति है। ठीक है, बस अंतर ये है कि इंग्लैंड की महारानी या महाराजा वंशानुगत होते हैं और हमारे यहाँ का राष्ट्रपति क्या है? निर्वाचित है, क्योंकि हम पूर्ण तौर पे एक लोकतांत्रिक देश है। ये राष्ट्रपति पद जो है किस प्रकार जो है संहिता का प्रतीक बनता है, बात इसकी जानते हैं। देखिए, राष्ट्रपति को ना दलगत राजनीति से ऊपर रखा गया है। ठीक है, दलगत राजनीति वहां होती है जहां पर ठीक है पार्टियां प्रधानमंत्री बनाती हैं, 2 साल में सरकारें गिर जाती हैं, 1 साल में सरकार गिर जाती है। लेकिन तो कुछ ऐसा व्यवस्था होना चाहिए था कि मतलब सरकार गिरे कोई फर्क नहीं, लेकिन भारत का मुखिया का पद कभी खाली ना हो। ठीक है, तो इसके लिए राष्ट्रपति पद की बात की गई और कहा गया भारत में एक राष्ट्रपति होगा, या होगा शब्द सैल अर्थात सदैव विद्यमान होगा, यानी अगला कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा, जिससे कि पद जो है खाली न रहे। ठीक है, यह भारत की एकता, अखंडता व सुरक्षा का प्रतीक है, संघीयता, संघवाद का प्रतीक है। भारत एक है तो किसमें? राष्ट्रपति के माध्यम से। इसीलिए उसे चुनने में जो है ठीक है संघ के साथ साथ राज्यों को भी बराबर का महत्व दिया गया। ठीक है, वोटों की संख्या अलग अलग आधार पे है, वो अलग चीजें है, लेकिन बराबर हर प्रत्येक राज्य को अधिकार मिला हुआ है। यूटी की बात छोड़ दे। ठीक, तो ये सारी चीजें भारतीय राष्ट्रपति की विशेषता को दुनिया में सबसे अच्छा बनाती है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि राष्ट्रपति बस नाम मात्र का प्रमुख होता है, यानी एक तरह से रबर स्टाम्प की तरफ इस्तेमाल होता है। ठीक, देखते हैं राष्ट्रपति के कुछ अनुच्छेदों में कैसे इसके चुनाव होता है, क्या इसकी अर्हता होती है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यह होगा शब्द जो है सैल अर्थात सदैव विद्यमान होगा, किसी भी परिस्थिति में पद खाली नहीं रहेगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि वह कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। ठीक है, संघीय कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इसका मतलब यह है कि संघ में जितने भी काम किए जाएंगे, जितने भी समझौते किए जाएंगे, सब कुछ किसके नाम से किए जाएंगे? भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। वह सरकार का मुखिया है, वह देश का मुखिया है, वह भारत का प्रथम व्यक्ति है। कौन? कार्यपालिका शक्ति प्रमुख। साथ ही 53 के ही एक अन्य भाग में यह भी कहा गया कि वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति, वैसे ही भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, अनुच्छेद 54 जो है निर्वाचक मंडल की बात करता है, यानी कौन कौन वोट डालेगा। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य विधानसभाओं के, विधानमंडल नहीं कह रहे, विधानसभा। ठीक है, यानी विधान परिषद इसमें नहीं है, सभी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य व दिल्ली तथा पुदुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, इतने लोग क्या करते हैं? वोट डालते हैं निर्वाचक मंडल में। ठीक है, यानी एक तरह से अप्रत्यक्ष तौर पे चुनाव होता है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पे चुना गया। हम चुनते हैं विधायक को, हम चुनते हैं सांसद को, और हमारे सांसद विधायक मिलकर किसको चुनते हैं? हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, 55 क्या कहता है? निर्वाचन प्रणाली की बात करता है, वोट कैसे डाला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए दुनिया के देशों से एक हमने अवधारणा लिया, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ऐसा इसलिए किया गया कि भाई देखिए, कुछ राज्यों में ठीक है लोकसभा और विधानसभा की सीटें बहुत ज्यादा हैं, तो कुछ राज्यों में कम है। ऐसे में ये ना रहे कि किसी राज्य के पास कम अधिकार है, किसी के राज्य के पास ज्यादा अधिकार है। ठीक है, तो जनसंख्या का अनुपात बना दिया गया। अब जैसे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें, ठीक है, 31 क्या है राज्यसभा की सीटें। ठीक, इसके अतिरिक्त जो है ठीक है 403 के आसपास, ठीक है, यानी कि 400 से ज्यादा क्या है विधानसभा सीटें, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। वहीं एक पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहां एक राज्यसभा, 2 लोकसभा, ठीक है, 40 से 60 तक के क्या कहीं पर विधानसभा सीटें, उनका महत्व कम हो जाएगा। यहाँ पर एक विशेष बात यह भी जानिए, अमेरिका में प्रत्येक राज्य को बराबर का अधिकार मिला है, 2 सीटें हैं। ठीक है, उनके यहाँ 2 फिक्स है।
ठीक है, चाहे राज्य बड़ा हो चाहे राज्य छोटा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में यह जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 56 पदावधि। पदावधि कितना होता है? पद ग्रहण करने की तारीख से पूरे 5 साल तक अपने पद पर क्या रहेगा? बना रहेगा। 57 कहता है पुनः निर्वाचन। तो राष्ट्रपति अपने पद पर जितनी बार चाहे पुनः निर्वाचन के योग्य माना जाता। अमेरिका में सिर्फ 2 बार बन सकते हैं राष्ट्रपति, भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं। लेकिन आज तक सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही हैं जो 2 बार क्या बन सके हैं? राष्ट्रपति बन सके हैं। ठीक है, अर्हता। अर्हता क्या होनी चाहिए? एक चीज तो आप हमेशा जानते हैं, भारत का नागरिक होगा। उम्र जानते रहें, उम्र जो है ठीक है अधिक मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष से कम की उम्र नहीं होनी चाहिए। लोकसभा में चुने जाने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। पागल, दिवालिया या बैंक रप्ट ना होना चाहिए। ठीक है, किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। 58 में शर्तें हैं। ठीक है, शर्तें राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें जिसमें वेतनमान संबंधित, ठीक है, साथ ही वह राष्ट्रपति निवास में रहेगा, किसी अन्य निवास में नहीं रहेगा। ऐसी कुछ शर्तों का उल्लेख किसमें किया गया? 59 में। 60 में जो है उसके शपथ की बात की गई कि वह किस प्रकार क्या लेता है। अनुच्छेद 60 में उसके शपथ प्रक्रिया का वर्णन किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 61 महाभियोग। हटाने के लिए क्या? महाभियोग की प्रक्रिया। अब देखिए, जब भी महाभियोग चलाया जाएगा संविधान के उल्लंघन के आधार पर, असावित कदाचार के आधार पर, ठीक है, मुख्यतः संविधान के उल्लंघन के आधार पर ठीक चलाया जाता है महाभियोग। अब इस महाभियोग की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व मिलनी चाहिए ताकि वह जवाब तैयार कर सके। अब यह प्रस्ताव लाने के लिए किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में लाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा इस संबंध में ठीक है अपना अनुमोदन देना चाहिए कि हाँ राष्ट्रपति पर ठीक है महाभियोग चलाया जाए। अब जिस सदन में आया है ठीक है वहां से और अगले सदन तक ठीक है इसे उपस्थित सदस्यों के 2/3 द्वारा क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। ठीक है, यदि पहला सदन लाता है तो दूसरा सदन इसकी जांच करेगा। राज्यसभा लाएगा तो लोकसभा जांच करेगा, लोकसभा लाएगा तो राज्यसभा जांच करेगा। ठीक है, इस प्रकार की प्रक्रिया होती। आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर ठीक है महाभियोग नहीं चला है। ठीक है, तो ये कुछ तो अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति के बेसिक अनुच्छेद हैं। मुख्य बात आती है वहां से जहां पर ठीक है राष्ट्रपति की शक्तियों के वर्णन की क्या होती है? शुरुआत होती है। किस प्रकार की शक्तियां मिली हैं? जैसे आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति, कुछ न्यायिक शक्ति है। ये क्या है? न्यायिक शक्ति है। ठीक है, वह देश की किसी भी सजा को, यहाँ तक कि सैन्य मामलों में भी, सैन्य मामलों यानी सैन्य कोर्ट द्वारा दिए गए सजा को माफ कर सकता है। ठीक है, तो कुछ विधायी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 111 112 में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, पढ़ेंगे ठीक, जिसमें वह किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है, नहीं दे सकता है, ठीक है, रोक सकता है या वापस कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। जब नहीं देगा तो इसके लिए 3 प्रकार के वीटो की बात होगी। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंटिव वीटो और पॉकेट वीटो। एक अन्य अधिकारों में बात करें, अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 123 में उसे अध्यादेश की शक्ति मिली हुई है। वह अनुच्छेद 85 में ठीक है वह संसद के सत्र को बुला सकता है। ठीक है, उसे समाप्त कर सकता है। ठीक है, एक लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 74 75 में हम जानते हैं 74 में ठीक है वह उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 में वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, वह उसकी सहायता से, उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की भी क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। ये सारी चीजों की बात की गई। ठीक है, उसके बाद वह कई सारे अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, ठीक है, CAG की। ठीक, ऐसे बहुत सारे कार्य उसको दिए गए। आपातकालीन शक्तियां 352 56 और 65 के तहत उसे प्रदान की गई। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियों क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। धन्यवाद।